हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक नए लेसन की डीपीपी। अभी तक पीछे आपने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, टॉपिक वाइज टॉपिक एनसीईआरटी आपको कराएगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर है प्लांट किंगडम। यहाँ भी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए हैं। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कैसे करें क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राहुल सर के साथ। सबसे कम सबसे सटीक सेल्फ सिलेक्शन इन नीट, और हमारा दूसरा स्लोगन है बच्चों कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। इट्स मीन एमसीक्यू करते रहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शैवाल या एल्गी से। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर गिव आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया सर्किंग वर्गीकरण प्रणाली, जाति वृत्ति वर्गीकरण प्रणाली, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, अथवा एक और दो दोनों। देखिए बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये लर्निंग क्वेश्चन होते हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय मिस्टर, किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने कौन सा वर्गीकरण दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम या कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली को दिया। चलिए बात करते हैं बेटा आज के दूसरे क्वेश्चन की। ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेस्ड इन विच किंगडम अकॉर्डिंग टू मिस्टर व्हिटेकर। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार नीले हरे शैवाल को किस जगत में रखा गया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या प्लांटी में। आपको याद होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है। ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा होते हैं मोनोसेलुलर। क्या होते हैं, मोनोसेलुलर होते हैं। और मोनोसेलुलर के साथ साथ ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये जहां पर करेक्टर आ जाए कि प्रोकैरियोट्स और मोनोसेलुलर दोनों एक साथ आते हैं, तो जहां तक मुझे याद है बच्चों, आपको भी पता होगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोनेरा, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्लांटी किंगडम में रखे गए, प्रोटिस्टा में किसे रखा गया, अब सेकंड ऑप्शन पे अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, मोनोसेलुलर यूकैरियोट्स को। फंजाई में किसे रखा गया, मोनो मल्टीसेलुलर, यहाँ पर एक्सेप्शन ईस्ट है इसलिए मोनो लगा रहा हूं। ईस्ट को छोड़कर सारे मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर के साथ साथ कैसे हैं, मल्टीसेलुलर के साथ यूकैरियोट्स, इसलिए यहाँ पे नहीं रख सकते। प्लांटी में सारे के सारे यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर को प्लेस किया गया। तो सही आंसर होगा बच्चों मोनेरा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसा है, मोनोसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गा इज, वो कौन सा शैवाल है जो समूह में पाया जाता है, निबह में पाया जाता है, शैवाल में उपनिवेश है, यानी इसका मतलब आप समझे कॉलोनियल एल्गा पूछा जा रहा है। अब कॉलोनियल एल्गा आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल होता है वॉलबॉक्स। क्या होता है, वॉलबॉक्स। याद करो, आपको इस तरीके से ऐसे बताया गया था बेटा कि इसकी जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी में इस प्रकार से बहुत सारे एल्गी इस तरीके से ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या हो गया, वॉलबॉक्स हो गया। चलिए बात करें आज के तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है जू स्पोर इज सेक्सुअल स्पोर इन एल्गी, एसेक्सुअल स्पोर इन एल्गी, डेवलप इन जू स्पोरेंजियम इन नंबर ऑफ 4 नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर। देखिए जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, पहली बात तो आप देखें जू स्पोर है क्या। शैवालों में क्या होता है कि जू स्पोर इस प्रकार से बनने वाली एक रचना है, ऐसे। इनको जू स्पोर बेटा हम इसलिए कहते हैं चूंकि इनमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया है, फ्लैजिला बना हुआ है, तो इस फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल हो जाते हैं, ये चलते हैं।
इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, चल बीजाणु। हिंदी में क्या कह सकते हैं, इनको हम चल बीजाणु कहते हैं। और ये असेक्सुअल स्पोर के रूप में बनते हैं। शैवालों में किसके रूप में बनते हैं, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक बीजाणु के रूप में बनते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज सीन इन आइसोगैमस स्पाइरोगाइरा, oogamous volvox, anisogamous fucus, oogamous यूलोथ्रिक्स। अब देखो इसमें पहले तो ये क्वेश्चन आप समझ लें, हिंदी में भी देख लें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है चूंकि एक बड़े स्थिर मादा युग्मक और छोटे गतिशील नर युग्मक के बीच संलयन को क्या कहते हैं और इसे किस रूप में देखा जा सकता है। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं, इसके सॉल्यूशन पर। देखो कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि एक बड़ी, तो एक बड़ा ये हो गया, एक गैमेट्स ये हो गया, दूसरा छोटा गैमेट्स उसके साथ ये हो गया, ऐसी कंडीशन को, और इसने स्टैटिक भी लगाया है। तो जब कहीं पर एक स्टैटिक ग्लोब्यूलर अबुडेंट बड़ा गैमेट्स हो और छोटा कैसा हो, मोटाइल हो, हमेशा इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे ऊगैमस। क्या बोले थे बेटा, इसको हम लोग ऊगैमस बोले थे, याद होगा आपको, ऊगैमस ऐसे बताया गया था। अब बात क्या थी कि ऊगैमस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो ऊगैमस कहां पे होता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है। कोई एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है, सेकंड एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है ये वाला। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट्स और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज oogamous सीन इन वॉल्वॉक्स। एनसीईआरटी की लाइन थी, सीधी सीधी लाइन थी। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। उडोराइना सो, उडोराइना सो फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेट सिमिलर साइज गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ नॉन फ्लैजिलेट सिमिलर साइज गैमेट्स, ऊगैमस और एनाइसोगैमस। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो है बेटा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट्स एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज ऊगैमस। और आइसोगैमस में क्या कि दो समान जब जुड़े तो आइसोगैमस। देखो आइसोगैमस में क्या होगा, आइसोगैमस में क्या होगा कि दोनों इस तरीके से समान गैमेट्स हो जो एक ही जैसे दिखते हो, ये आइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होगा, एनाइसोगैमस में बेटा क्या हो जाएगा कि एक तो ये ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो, दिखने में दोनों अलग अलग हो, तो ये एनाइसोगैमस हो जाएगा। और ऊगैमस में क्या होगा, अभी बताया था कि एक नॉन मोटाइल स्टैटिक और एक छोटा इस तरीके से मोटाइल, ये ऊगैमस। अब फिर से ध्यान दो, ये वाला कैसा दिख रहा है आपको, ये एनाइसोगैमस, ये कैसा दिख रहा ऊगैमस, ये कैसा दिख रहा आइसोगैमस दिख रहा है। फ्यूजन, अब यहां पर जो पर्टिकुलर बात की जा रही उडोराइना की, तो उडोराइना में कैसा पाया जाएगा, एनाइसोगैमस पाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहां पर एक एक करके बात करें, तो एक एक करके अगर बात करें तो यूलोथ्रिक्स, अगर हम लोग बात करें यूलोथ्रिक्स की, तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा ये आइसोगैमस है। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस ये कैसे हैं, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस ऊगैमस टाइप है। ये कैसे हैं, ये बेटा हैं ऊगैमस टाइप, ये दोनों ऊगैमस टाइप। पॉलीसाइफोनिया भी ऊगैमस होता है, रोडोफाइसियन एल्गा है पॉलीसाइफोनिया, और वॉल्वॉक्स जो है वो क्लोरोफाइसी का है, फ्यूकस होता है थियोफाइसी का। एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप देखेंगे 24,
एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ अगर देखेंगे आप वहां पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज सेकंड, यानी दो इसके अंतर्गत ऐसे हैं यूलोथ्रिक्स और स्पाइलोगाइरा जो आइसोगाइमस होते हैं, तो इसका सही आंसर था सेकंड। आइए बात करें अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन, मनुष्य के लिए शैवाल की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी क्या है? पहला, फिक्शन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 ऑन अर्थ। बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि लगभग आधा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, टोटल जितनी अर्थ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 फिक्स की जाती है, उसका 50% पार्ट एल्गी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे भी बात करें, ऑप्शन क्या कह रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही है। जो भी फोटोसिंथेटिक होता है वो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। जो भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, कोई भी ग्रीन प्लांट होता है, उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वो प्रोड्यूस करता है स्टार्च, जो आगे चल करके कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। जी हाँ। अब तीसरी बात करें, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस कि अगर फोटोसिंथेसिस, कहीं भी फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन वहां पर इवॉल्व करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ, इसका बिल्कुल बेटा जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि इसमें से जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए ये सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर दिए गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। तो इसका आंसर होगा 4। एल्गी जो होते हैं वो CO2 को फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, और अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। चलिए बात करें आज के अगले क्वेश्चन की। क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज, वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रीन एल्गी। तो डोंट वेस्ट द टाइम, ये तो याद करनी पड़ेगा कि क्लोरोफाइसी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? हरे शैवाल कहा जाता है। अब चले अगले क्वेश्चन पर। तो मेजर पिगमेंट ऑफ क्लेमाइडोमोनास। देखो सबसे पहले हम बात करें कि क्लेमाइडोमोनास कहां पे आएगा। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है, देखो मैं यहां पे बना रहा हूं क्लेमाइडोमोनास, इस तरीके से एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है ऐसे, और इसमें ये कप शेप्ड ये बेटा यहाँ पर पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट, और इसमें इसके बीच में यहाँ पर पाइरिनॉइड्स के रूप में भोजन प्रेजेंस होता है। तो ये जैसा बना है ना ग्रीन कलर का, ऐसे ही दिखता है। तो एक तरीके से ये ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया? क्लोरोफाइसी में रखा गया। और अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर यहाँ पर 27 को देखें तो वहां पर एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में जब आप देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितने भी ग्रीन एल्गी हैं उनका में पाया जाने वाला क्लोरोफिल कैसा होता है? A और B होता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिप्रोडक्शन नहीं बेटा, रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी इज आर। हरे शैवालों में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। देखिए जहां तक सवाल है ग्रीन एल्गी का यानी क्लोरोफाइसी का, एनसीईआरटी की लाइन है कि क्लोरोफाइसियन एल्गी कंप्लीट आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखते हैं आंसर क्या है। आइसोगैमस भी दिया है, एनाइसोगैमस भी दिया है, ओगैमस भी दिया है, ऑल ऑफ दिस दिया है। तो राइट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नया क्वेश्चन, नई बात। क्या कह रहा है? कारा इस कॉमन स्टोनबर्ट, मरीन ग्रीन एल्गी, यूनिसेक्सुअल एल्गी, नन ऑफ दिस। हाँ जी सर, हम लोग बात कर रहे थे कारा इस। तो कारा इस कॉमन स्टोनबर्ट, मरीन ग्रीन एल्गी, यूनिसेक्सुअल एल्गी,
नन ऑफ दिस। देखो इसका भी आंसर लर्निंग आंसर है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। अच्छी बात है, कभी कभी करना चाहिए, है ना। अब कारा देखो, कारा है क्या। कारा आपको बता दूं कि कारा कोई बाहर का नहीं है। कारा 12th वाली एनसीईआरटी में बना हुआ है। इस तरीके से एक शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी है। एग्जाम्पल तो 11th वाले में भी दिया हुआ है ना। इस तरीके से यहाँ पर देखो ऐसे ये इसका नोक्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ये इसका ग्लोब्यूल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में ऐसे पाया जाता है। यहाँ पर कारा को स्टोन वर्ट कहने का कारण ये है कि इसका जो थैलस होता है वो थोड़ा सा सिल्कस होता है, थोड़ा कैसा होता है, किरकिरा होता है। इसकी वजह से हम इसको स्टोन वर्ट कहते हैं। और तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो यार, इसको याद ही कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। कॉमनली कॉल्ड स्टोन वर्ट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। कारा इज कॉमनली कॉल्ड स्टोन वर्ट। तो चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। फ्लैजिलेशन इन ग्रीन एल्गी इज। अब बात करें हम ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी कौन है भाई। ग्रीन एल्गी होते हैं क्लोरोफाइसी के सदस्य। अब इसकी अगर फ्लैजिला की बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 to 8 इक्वल अपाइकल। अब ये बात देखो, समझने वाली बात इसमें है। पहले तो इसका आंसर पहला है। अभी क्या कह रहा है कि जैसे ये हमारा एक स्पोर है, स्पोर के ऊपर जो फ्लैजिला लगे वो इस प्रकार से ऐसे, तो अपाइकल सबसे ऊपरी सिरे पर लगे होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अपाइकल। इनकी संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं 2 भी हो सकती है, और बेटा इसके साथ साथ इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 2 से लेकर 8 तक हो सकती है। ऐसे 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे हो सकती है। क्लियर हुआ। या तो 2 हो जाएगी और या फिर 2 से लेकर कितनी हो सकती है, 8 तक हो सकती है। क्लियर हो गया, पूरी बात समझ में आ गई आपको। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि फियोफाइसी इज कॉमनली नेम्ड एज। तो फियोफाइसी में कौन, भूरे शैवाल आते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, है ना। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको। फियोफाइसी इज कॉमनली नेम्ड एज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, नन। आंसर क्या आ रहा, बिल्कुल इजी, मोस्ट इजी क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी आएगा इसका आंसर। इसके अंतर्गत क्या आएगा बेटा, भूरे शैवाल आएंगे। हिंदी लगातार आपके साथ चलती रहती है, हिंदी के बच्चे भी देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है मेजर पिगमेंट फाउंड इन फ्यूकस। फ्यूकस की बात की जा रही, तो फ्यूकस किसका एग्जाम्पल है भाई, फ्यूकस एग्जाम्पल है किसका, फियोफाइसी का। फियोफाइसी में क्या बताया था, इक्टोकार्पस है, इक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासा, इक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासा, इक्टोकार्पस लैमिनेरिया, इक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासा इज द एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी के। किसके एग्जाम्पल है, भूरे शैवालों के। किसके एग्जाम्पल है, फियोफाइसियन एल्गी के। तो अब इसमें देखो क्या दिखा रहा है कि मेजर पिगमेंट फाउंड इन फ्यूकस। देखो जनरली यहाँ पर क्या होता है, फ्यूकस, तो बच्चा इसमें लगा देता है फ्यूकोजेंथिक, और ये गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी के टेबल देखेंगे अगर आप, पेज नंबर 27 की अगर बात करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि फियोफाइसी के जो मेजर पिगमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए और सी। सॉरी बेटा ये नहीं होगा, इसका सही आंसर है ए और सी। इसका सही आंसर है ए और सी। ये चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड ऑन। देखो ये क्वेश्चन अलग है, पहले वाला क्वेश्चन अलग था। ये क्वेश्चन अलग क्या है, वो पूछ रहा है कि कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड अपॉन।
amount of xanthophyll fucoxanthin present in them, phycoerythrin and phycoxanthin ratio first and second both। देखिए बहुत स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि xanthophyll भूरा रंग देता है। अब कितना भूरा होगा ये उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो दोनों बातें यहां पर आ रही हैं। कैसे आ रही? इसका ऑप्शन होना चाहिए 4। क्या होना चाहिए? 4 कि फर्स्ट अमाउंट ऑफ xanthophyll, सेकंड fucoxanthin प्रेजेंट इन देम। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटा क्या? इसका सही आंसर है 4। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा कि भूरे सवाल का रंग किस पर निर्भर करता? तो xanthophyll की मात्रा पर भी और इसमें मौजूद fucoxanthin के आधार पर। चलिए बात करें अगली। जब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो क्या कह रहा है? गैमेट्स ऑफ सार्गासम आर। देखो अभी हमने क्या बताया था? सार्गासम, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये है फियोफाइसी के एग्जाम्पल। तो फियोफाइसी में क्वेश्चन क्या है? गैमेट्स ऑफ सार्गासम इज पाइरिफॉर्म, कप शेप्ड, रिबन शेप्ड, डिस्क्वाइड। पाइरिफॉर्म कप के आकार का, रिबन के आकार का और चक्रावत। देखो ये पाइरिफॉर्म शब्द जो है इसका मतलब होता है नाशपाती का आकार। पाइरिफॉर्म का हिंदी में लिख देता हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नाशपाती का आकार। इसको बोलते हैं नाशपाती। जानते हो ना एक फल होता है उसके आकार का बोलते हैं नाशपाती के आकार। अब इसको बना के दिखा देते हैं। तो इसको अगर बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। ये हो गया पाइरिफॉर्म। और फियोफाइसी में जो फ्लैजिला होते हैं वो थोड़ा सा लेटरल होते हैं। एपाइकल एंड पे क्लोरोफाइसिन। और लेटरली कहां पर होते हैं? लेटरली बेटा होते हैं, कहां पर होते हैं? लेटरली होते हैं फियोफाइसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पाइरिफॉर्म इस तरीके से या नाशपाती के आकार का होता है। चलिए रोडोफाइसिस कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ। रोडोफाइसिस कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ predominance of red pigment, evidence of T phycoerythrin first and second both, none of these। रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है क्योंकि, अरे भाई इसका सीधा आंसर है लाल रंग की, लाल वर्णक की प्रधानता होती है जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? जिसके कारण इसको हम लाल शैवाल कहते हैं। रेड एल्गी इज रेड ड्यू टू प्रोडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। क्लियर हुआ? चलिए बात करें अगले सवाल की। टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट वाला सीन है। अगर सोल्यूशन है तो ठीक है, लर्निंग है तो लर्न करो। मैं भी लर्न करता हूं, तुम भी लर्न करो, इसमें नई बात क्या है। पोरफायरा सो। अब पोरफायरा किसका एग्जाम्पल है? पोरफायरा किसका एग्जाम्पल है? पोरफायरा एग्जाम्पल होगा किसका? पोरफायरा जिलेडियम, पोरफायरा जिलेडियम, पोरफायरा जिलेडियम पॉलीसाइफोनिया। किसका एग्जाम्पल है? रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है कि नहीं? किसका एग्जाम्पल है बेटा? रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। और रोडोफाइसी में क्या बताया गया था आपको? कैसा होता है? ऊगैमस टाइप। कैसा होता है? ऊगैमस टाइप होता है। क्लियर हो गया? कैसा होता है बेटा? अंड युग्मकी। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चन की। यहां पर भी मैं लगा देता हूं समविभाग, विषम युग्म की, असम युग्म की। यहाँ पे नहीं, वो जो ऊपर दिया हुआ है ऊगैमस वो सही है। इसका मतलब ऊगैमस का मतलब हिंदी में होता है, हिंदी में होता है अंड युग्म की। क्या होता है? अंड युग्म की। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। ब्रायोफाइटा इंक्लूड। अरे यार ये तो एल्गी से बाहर का क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, प्लांट किंगडम में तो आता है, कर लेते हैं इसको भी। हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, मॉसेस, ऑल ऑफ दीस। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीस। अब क्यों सही आंसर है? देखो आपको याद होगा यहाँ पर एक बात आपको बताई गई थी, आप अगर भूले नहीं होंगे तो आपको याद होगा कि इसका मैंने कहा था ना कि इसके 3 क्लास होते हैं, हिपैटोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और
तीसरा क्या था, मैं खुद ही भूल गया। ब्रायोप्सिडा, हॉर्नवर्ट। देखो हिपैटोकॉक्सिडा में जो आ रहे थे उनको हम लिवरवर्ट कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा में जो आ रहे थे उनको मसाई कहते हैं। अब हॉर्नवर्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। मैं भूल गया हूँ इसका क्लास क्या होता है, ये कोई बात नहीं, दिमाग से उतर गया। चलो अगली क्लास में हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मज़ा आया हो तो इसी प्रकार की और डीपीपी इसी लेसन में अब आती रहेंगी जब तक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्लियर नहीं हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।